हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स्ट स्टेप जीके में। तो आज हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में जो कि इम्प्लीमेंट की है करंट गवर्नमेंट ने, करंट और प्रीवियस गवर्नमेंट ने। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यूपीएससी, एसएससी, स्टेट एग्जाम्स और एनडीए, सीडीएस सब में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स पीएम स्वनिधि स्कीम, दैट इज पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। आपके ऑप्शंस हैं, नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नंबर बी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, नंबर सी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, या नंबर डी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। जल्दी जल्दी अपनी पेन पेंसिल ले लीजिए और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। जी, इसका सही आंसर है बी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द मेंटल हेल्थ सपोर्ट इनिशिएटिव टू बी लॉन्च्ड बाय द यूनियन एचआरडी मिनिस्ट्री। आपके ऑप्शंस हैं, ए स्टूडेंट गाइड, बी भारत पढ़े, सी मनोदर्पण, डी मन ही धन। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं यूपीएससी एग्जाम्स में, आपको ये सारी स्कीम्स पता होनी चाहिए। सही उत्तर है सी मनोदर्पण। चलिए थर्ड पे आते हैं। Which Indian state has approved the one-stop shop scheme to fast-track investment? आपके ऑप्शंस हैं, ए आंध्र प्रदेश, बी राजस्थान, सी पंजाब, या डी उत्तर प्रदेश। चलिए जल्दी आंसर बताइए। और इसका सही उत्तर है आंसर ऑप्शन बी राजस्थान। चलिए फोर्थ बताते हैं। Indian Scholastic Assessment, that is IND SAT test is conducted under which government program? आपके ऑप्शंस हैं, ए उन्नत भारत अभियान, बी स्टडी इन इंडिया, सी मनोदर्पण, या डी एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये सारी लेटेस्ट स्कीमें हैं गवर्नमेंट के थ्रू। जी हाँ, इसका सही उत्तर है बी स्टडी इन इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु आर द बेनिफिशियरी ऑफ कुम्हार सशक्तिकरण योजना दैट वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली। आपके ऑप्शंस हैं, ए फिशरमैन, बी पॉटर्स, सी स्ट्रीट वेंडर्स, या डी टीचर्स। बी पॉटर्स इसका सही उत्तर है। आप कुम्हार से आइडिया लगा सकते हैं कि किसको रिलेट कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, चार धाम परियोजना इज अ प्रोडक्ट टू कनेक्ट मेजर पिलग्रिमेज साइट्स इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। आपके ऑप्शन है, ए गुजरात, बी पंजाब, सी हिमाचल प्रदेश, या डी उत्तराखंड। चार धाम परियोजना कहाँ पे इंप्लीमेंट की गई है, किस स्टेट यूटी के द्वारा? जी हाँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, what is the name of the new platform launched by the Prime Minister for managing livestock? चलिए ऑप्शन देखते हैं, ए ई गोपाला ऐप, बी ई लाइवस्टॉक ऐप, सी ई गौ माता ऐप, या डी ई एनिमल इन्फो। आप अपने ऑप्शन कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। इसका सही उत्तर है ए ई गोपाला ऐप। चलिए आगे बढ़ते हैं। The Swamiya fund that has been created recently by the government pertain to which sector? किस सेक्टर के लिए दिया गया है ये फंड? ए रोड ट्रांसपोर्ट, बी स्पेस टेक्नोलॉजी, सी हाउसिंग, या डी एग्रीकल्चर। स्वामी फंड। आप लोग जल्दी जल्दी अपने कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हाउसिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फाउंडेशन डे ऑफ विच स्कीम वॉज सेलिब्रेटेड एज कौशल से कल बदलेंगे। आपके ऑप्शन है, ए पीएम कौशल विकास योजना, बी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, सी स्किल इंडिया लोन कैंपेन, या डी कौशल सम्मान निधि। कौशल से कल बदलेंगे, ये किस स्कीम के तहत इसको मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं? ओके, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम। ये आपको जरूर आना चाहिए, बहुत बार आ चुका है। ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी असम, डी उत्तराखंड। ये लेटेस्ट है, ये ज्यादा सॉरी आया नहीं है, लेकिन ये लेटेस्ट है, बहुत न्यूज में रहा है। बताइए। जी हाँ, डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम लॉन्च किया गया है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11, व्हाट इज द नेम ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन विच इज लॉन्च्ड बाय दिल्ली
to bring pollution causing activities to the government's notice? आपके ऑप्शन है ए माई दिल्ली, बी मेरा दिल्ली, सी ग्रीन दिल्ली या डी हरा दिल्ली। बताइए दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? जी हाँ, इसका सही उत्तर है सी ग्रीन दिल्ली। Question number 12. Which Indian state or union territory has launched a scheme for distribution of fortified rice? आपके ऑप्शंस हैं ए पंजाब, बी केरला, सी छत्तीसगढ़ या डी ओडिशा। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। Question number 13. Who are the beneficiaries of one rank one pension OROP scheme which was seen in news recently? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आर्मर्ड फोर्स वेटरन्स, ऑप्शन नंबर बी टीचर्स, सी ब्यूरोक्रेट्स या डी स्पोर्ट्स पर्सन। ये बताइए, ये तो सबको आना चाहिए वैसे। ए आर्म्ड फोर्स वेटरन्स, जो रिटायर्ड फौजी हैं, मिलिट्री पर्सन हैं, उनके लिए। चलिए 14th क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज इनॉग्रेटेड एक्वा बाजार एंड एक्वा हब प्रोजेक्ट टू इंक्रीज फिश कंजम्पशन? आपके ऑप्शंस हैं ए तमिलनाडु, बी केरला, सी आंध्र प्रदेश या डी गुजरात। जी हाँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव करते हैं। विच स्टेट हैज पास्ड ऑर्डिनेंस टू बैन अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन फॉर मैरिज? आपके ऑप्शंस हैं नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात या डी असम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, जो कि योगी गवर्नमेंट ने किया है। आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में अपने आंसर टाइप कर सकते हैं। Okay, question number 16 है which Indian state launched a project to set up 2000 mini clinics to provide basic medical treatment to the poor? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए आंध्र प्रदेश, बी दिल्ली, सी तमिलनाडु या डी उत्तर प्रदेश। जल्दी जल्दी आप आंसर बताइए इसके। सी, और इसका सही उत्तर है सी तमिलनाडु। चलिए 17 पे आते हैं। विच डिपार्टमेंट हैज लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड झटपट प्रोसेसिंग? देखते हैं। ए डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड्स या बी डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स या सी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज या डी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। चलिए बताइए, आपके पास 8 सेकेंड है। जी हाँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। विच इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च फसल राहत योजना एंड पशुधन योजना? आपके ऑप्शन है ए झारखंड, बी उत्तराखंड, सी पंजाब या डी उड़ीसा। जल्दी बताइए। जी हाँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए झारखंड। चलिए 19 पे आते हैं। शक्ति बिल विच वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली विच वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? आपके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी उत्तराखंड, सी महाराष्ट्र या डी हरियाणा। शक्ति बिल बताइए, किस स्टेट ने लॉन्च किया था? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। चलिए आगे देखते हैं। Question number 20. Diyan Dilori and Basera are the recently launched scheme of which Indian state? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी हरियाणा या डी पंजाब। दिया दी लोरी और बसेरा किसने लॉन्च किया था स्कीम, किस स्टेट ने? जी हाँ, इसका ऑप्शन है डी। आप लोग दिया दी लोरी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये लैंग्वेज पंजाबी का है, तो पंजाब में होगा। चलिए 21वां क्वेश्चन। विच स्टेट amended लोकायुक्त बिल टू मेक रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस also eligible for the post of लोकायुक्त? आपके ऑप्शंस हैं ए आंध्र प्रदेश, बी गोवा, सी केरला या डी असम। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। जी हाँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गोवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द नेशनल माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल नेम्ड श्रम शक्ति? ऑप्शन नंबर ए यूनियन लेबर मिनिस्ट्री, बी यूनियन होम मिनिस्ट्री या सी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर या डी यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री।
सोचिए सोचिए इसका आंसर। श्रम शक्ति से आप किस पे अंदाजा लगा सकते हैं? जी हाँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे, विच टाइप ऑफ स्टील हैज बीन इंक्लूडेड अंडर द प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम पीएलआई? ऑप्शन ए स्पेशलिटी स्टील, बी स्टेनलेस स्टील, सी कार्बन स्टील या डी अलॉय स्टील। जी हाँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए स्पेशलिटी स्टील। चलिए 24 पे आते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम फॉर हाउ मेनी सेक्टर्स एज ऑफ फरवरी 2021? ऑप्शन है 7 या 9 या सी ऑप्शन है 11 या डी ऑप्शन है 13। चलिए जल्दी आंसर बताइए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 13। चलिए 25 पे आते हैं। विच स्टेट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ड्यूरिंग इट्स बजट विद एन आउटले ऑफ ₹3,500 करोड़? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान या डी केरला। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। चलिए 26, पेयजल सर्वेक्षण इज द इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री? आपके ऑप्शन है ए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, बी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, सी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति या डी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। जल्दी जल्दी अपने आंसर बताइए। इसका सही उत्तर है बी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस चैनल को, जिससे आपको आने वाली वीडियोस आसानी से मिलती रहे। चलिए 27th क्वेश्चन है, प्रसाद स्कीम विच इज इन न्यूज रिसेंटली वाज लॉन्च्ड अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री? आपके ऑप्शंस हैं ए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, बी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या डी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये प्रसाद स्कीम किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। चलिए आगे देखते हैं 28th क्वेश्चन, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना इज द इनिशिएटिव ऑफ विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी? नंबर ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश या डी उत्तर प्रदेश। चलिए ऑप्शन बताइए, आंसर बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज लोवर्ड द एज फॉर अल्कोहल कंजम्पशन फ्रॉम 25 टू 21 तक किसने एज लिमिट को कम किया है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी दिल्ली या डी राजस्थान। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। चलिए 30th क्वेश्चन पे आते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट्स द पीएम मुद्रा योजना? नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, सी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस या डी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए ये। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, विच स्टेट हैज प्रपोज्ड टू लॉन्च अ वैक्सीनेशन कैंपेन नेम क्रशिंग कर्व? आपके ऑप्शंस हैं ए तमिलनाडु, बी केरला, सी आंध्र प्रदेश या डी महाराष्ट्र। और हाँ, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी केरला। चलिए 32nd क्वेश्चन पे आते हैं। विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट इज टू लॉन्च अ क्लीनलीनेस ड्राइव नेम्ड क्लैप CLAP? आपको बताना है, आप इसके ऑप्शन है असम, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र या डी आंध्र प्रदेश। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33rd क्वेश्चन है, विच अंडर विच स्कीम द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्स टू सेट अप एम्स इंस्टीट्यूट्स? देखते हैं इसके ऑप्शंस। ऑप्शन ए पीएम जन आरोग्य योजना, बी पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, डी सी पीएम वय वंदना योजना या डी पीएम मातृ वंदना योजना। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना।
चलिए 34th क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर विच स्कीम द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड सपोर्ट चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट बोथ पेरेंट्स ड्यू टू कोविड-19। चलिए आगे देखते हैं इसके ऑप्शंस। ए पीएमजेडीवाई, पीएम जेजेबीवाई, या सी पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन, या डी पीएम शिशु सुरक्षा योजना। ये रिसेंटली आया है, मतलब क्वेश्चन ये अभी हुआ है जी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन। ये कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए, विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज सेट टू सेलिब्रेट वन महोत्सव एज अ पार्ट ऑफ अ मेगा प्लांटेशन ड्राइव। आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी दिल्ली, या डी बिहार। और इसका सही ऑप्शन उत्तर है सी दिल्ली। चलिए 36 पे आते हैं। विच स्टेट हैज रोल्ड आउट इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021 टू प्रोवाइड सब्सिडीज of up to rupees 1.5 lakh on EVs, electric vehicles? Number A, Odisha, number B, Gujarat, number C, Delhi, या number D, बिहार। जल्दी आंसर बताइए। अब कमेंट बॉक्स में आप टाइप करते रहिए, इससे पता चले कि आप लोग एक्टिव हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37th क्वेश्चन। विच स्टेट हेल्थ प्रोजेक्ट is set to receive $32 million funds from the World Bank as per the new agreement? आपके ऑप्शंस हैं ए असम, बी मिजोरम, डी पंजाब, या सी पंजाब, या डी बिहार। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी मिजोरम। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। नेशनल आयुष मिशन इज क्लासिफाइड एज विच कैटेगरी ऑफ स्कीम? आपके ऑप्शन है ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम, या बी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, या सी कोर स्कीम, या डी कोर ऑफ द कोर स्कीम। बताइए नेशनल आयुष मिशन किस कैटेगरी में आता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। चलिए 39 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज अ फूड सिक्योरिटी स्कीम लॉन्च्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट एज अ पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत पैकेज? ऑप्शंस हैं ए पीएम एफपीआई वाई, बी पीएम जीकेएवाई, सी पीएम जीएसआईवाई, या डी पीएम जेजेबीवाई। ये सब क्वेश्चन जरूर आप पढ़ के जाइए, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी पीएम जीकेएवाई। चलिए 40th क्वेश्चन पे। शगुन इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी? नंबर ए उत्तर प्रदेश, नंबर बी मध्य प्रदेश, नंबर सी दिल्ली, या नंबर डी बिहार। बताइए कौन से स्टेट की स्कीम है शगुन? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। चलिए 41st, मैन्युफैक्चरिंग जोन्स अंडर आत्मनिर्भर भारत पैकेज स्कीम इज टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? आपके ऑप्शन है ए मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, बी मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स, सी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, या डी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। बताइए इसका आंसर। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मिनिस्ट्री ऑफ पावर। चलिए 42nd पे। द नेशनल इनिशिएटिव नेम्ड कायाकल्प वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री इन 2015? आपके ऑप्शन है ए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, बी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, या डी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। विच सेंट्रल सेक्टर स्कीम हैज कंप्लीटेड 2 years ऑन February 24, 2021? आपको बताना है कौन सी स्कीम ने 2 साल कंप्लीट किए हैं अभी फरवरी 24 में 2021 में। ए पीएम किसान संपदा योजना, बी पीएम किसान सम्मान निधि, सी पीएम कृषि संचय योजना, या डी ऑपरेशन ग्रीन्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पीएम किसान सम्मान निधि। आपको ये बहुत ज्यादा मतलब ये सब पता होने चाहिए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी स्कीम्स हैं। चलिए क्वेश्चन 44 पे। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज सेलेक्टेड हाउ मेनी साइट्स अंडर फेज 4 ऑफ द स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस एसआईपी इनिशिएटिव जो भी है? ए नंबर ऑप्शन 4, बी 8,
या सी 12 या डी 16? बताइए कितनी साइट में मतलब इसको सिलेक्ट किया गया है। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 12 साइट्स। और मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा, अगर आपको एग्रीकल्चर कृषि स्कीम्स के बारे में आपको क्वेश्चन क्विज चाहिए, एमसीक्यूज चाहिए, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करें, जिससे कि मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना सकूं ये स्कीम्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑर्गेनाइजेशन इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयूज ऑफ इंडिया, बी ड्रग्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या सी हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, या डी इफको? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयूज ऑफ इंडिया। तो इसी के साथ ये एमसीक्यूज की सीरीज यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपने कुछ सीखा है इससे, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को आगे आने वाले वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।